नमस्कार। देर है लेकिन अंधेर नहीं, और इस समय ये कहावत भारत से 7 समंदर पार सऊदी अरब पर फिट बैठती है, क्योंकि जिस सऊदी अरब में प्रवासी भारतीयों का शोषण होता था, उनके मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ा दी जाती थी और जहां से वापस लौटना प्रवासी भारतीयों के लिए मौत से जंग लड़ने जैसा होता था, आज उसी सऊदी अरब से 25 लाख प्रवासी भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। सऊदी अरब, जिसकी पहचान मक्का मदीना से होती है, लेकिन हिंदुओं के लिए वही जगह आज भी मक्केश्वर महादेव का धाम है। मक्का में मक्केश्वर महादेव के होने का सच और मक्केश्वर महादेव के गढ़ से कफाला सिस्टम का दी एंड, इस पूरे मामले को समझने के लिए देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। सऊदी की जमीन पर मक्का मदीना, मक्का में मक्केश्वर महादेव का सच, मुसलमानों की इबादत का केंद्र, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। दुनिया के नक्शे पे मौजूद सऊदी अरब इकलौता ऐसा इस्लामिक देश जहां की जमीन पर जन्नत का दरवाजा खुलता है। यहाँ का मक्का मदीना मुसलमानों का एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां जाने की हसरत दुनिया के हर मुसलमान के दिल में हमेशा रहती है। और इस्लाम की दुनिया में मक्का मदीना का क्या अस्तित्व है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका अंदाजा भी आप इससे लगा लीजिए कि आज से लगभग 1400 साल पहले मक्का की बुनियाद रखने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद पैगंबर मोहम्मद रहे। चारों तरफ मस्जिदों से घिरे मक्का में होने वाली हज यात्रा में सोचे लाखों की संख्या में हर साल मुसलमानों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ आकर अल्लाह की इबादत करना, मक्का में मौजूद पैगंबर के पद चिन्हों के दर्शन करना, शैतान को पत्थर मारना, ये सब कुछ हज यात्रा का एक हिस्सा है। और इसी मक्का में भारत का संत समाज मक्केश्वर महादेव को भी देखता है। अब मक्का में मक्केश्वर महादेव के होने का सच क्या है, ये मालूम करने से पहले आप ये जरूर जान ले कि कफाला सिस्टम के खत्म होने से प्रवासी भारतीयों में आखिरकार इस वक्त खुशी की लहर क्यों है। दरअसल सऊदी अरब को रूढ़िवादी जंजीरों से मुक्त करने में लगे सऊदी प्रिंस सलमान ने बड़ा फैसला लेते हुए पिछले 70 सालों से चले आ रहे कफाला सिस्टम को जड़ से खत्म कर दिया है। जी हाँ, इसी कफाला की आड़ में अन्य देशों के लोगों का सऊदी अरब में शोषण होता था। अब जो कि देखिए सऊदी अरब की जमीन से कफाला सिस्टम खत्म हो रहा है, तो ऐसे में अन्य देशों के नागरिकों की तरह प्रवासी भारतीयों को भी सऊदी की जमीन पर नौकरी बदलने, देश छोड़ने, शिकायत दर्ज करने की फुल आजादी अब मिलेगी। यानी कि शोषण के नाम पर प्रवासी मजदूरों का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता था, पहले उनका वेतन रोक दिया जाता था, उन्हें वापस उनके देश लौटने में रोक लगा दी जाती थी और यहाँ तक कि बिना इजाजत के ये लोग खुद से नौकरी भी नहीं बदल पाते थे। अब कफाला के चक्कर में घरेलू कामगार का अत्यधिक शारीरिक और भावनात्मक शोषण दोनों ही बहुत होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब सऊदी में रह रहे 25 लाख भारतीय कफाला की मंजूरी बिना नौकरी भी बदल सकेंगे, ना ही उन्हें निकास वीजा की जरूरत पड़ेगी, बिना इजाजत के देश भी छोड़ सकेंगे, और तो और वेतन देरी या फिर शोषण की शिकायत वो मुल्क में आसानी से दर्ज करा पाएंगे। अब देखा जाए तो देखिए सऊदी की जमीन पर कफाला का दी एंड प्रवासी भारतीयों को एक नई आजादी दे रहा है, और जिसका स्वागत न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों के रहने वाले नागरिकों ने भी खुले दिल से किया है। हालांकि देखिए सऊदी की तरह अब अन्य खाड़ी देश अपने यहाँ के कफाला सिस्टम को भी खत्म करते हैं या नहीं, ये तो समय बताएगा। फिलहाल मक्का में मक्केश्वर महादेव की मौजूदगी के पुख्ता सबूत क्या है, इस पर खासकर आध्यात्मिक गुरु स्वामी यो जी ने क्या कुछ कहा था, उनकी बात जरूर सुनिएगा। मक्का, सऊदी अरब में जो मक्का है, मक्का के अंदर मक्केश्वर महादेव यानी कि महादेव स्थापित है, बसे हुए, विद्यमान है। ये गलत है क्या? लेकिन उनके इस दावे को सबूतों के साथ पुख्ता भी तो आज तक किसी ने किया नहीं है। अच्छा, अगर मानो कि ये चीज गलत है तो आप गुरु नानक देव जी को सत्य मानते हो कि नहीं मानते हो? गुरु ग्रंथ साहब को सत्य मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मक्का की यात्रा गुरु नानक साहब ने की है, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? लिखा हुआ है ना जी। तो ये भी मानते हो कि मक्का में जब वो जाते हैं और उनके पाँव उस तरफ हैं और वो उनका जो खादम उनको कहता है कि ये पाँव इधर मत करिए, आप हटा दो, यहाँ मक्का है, तो वो कहता है कि बता दो वो जगह जहाँ खुदा नहीं है, तो उनके पाँव उठा करके वो जहाँ जहाँ घुमाता है तो मक्का घूमने लगता है। हम खुश करने के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत बात है। भाई हुआ है,
गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है और हम नमन करके उसको स्वीकार करते हैं। तो कोई जमाना था जब इसमें हर धर्म के लोग भी जाते होंगे। ये तो वहाबीइज्म जो आया पिछले 100 साल से, इतिहास की समझ अगर आपको बहुत छोटी है तो आप छोटे रह जाते हो। इतिहास को खुले कंसेप्ट से पढ़ो ना, तो आप जानोगे कि हिंदुस्तान में जो सूफीज्म आया, सूफीज्म एक सॉफ्ट, वहाबिज्म इज डिफरेंट। हिंदुस्तान के अंदर 72 फिरके हैं इस्लाम के। अगर जाति गणना हिंदुओं में होती है तो वो जाति गणना मुसलमानों में हो जाए ना तो इतने टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएंगे वो। लेकिन हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं कुछ इतने कम बुद्धि के और कम ज़र्फ और देशद्रोही और सनातन द्रोही हैं कि वो हिंदुओं की जाति गणना करते हैं। लेकिन क्यों क्रिश्चियनों में नहीं होता? क्रिश्चियन में दलित क्रिश्चियन जो लिखता है वो दलित क्रिश्चियन, क्रिश्चियन कभी दलित होता है क्या? नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ों को अगर आप इतिहास के चश्मे से देखोगे, ऑथेंटिकल, किसी कम्युनिस्ट इतिहास से नहीं, सेक्युलरिस्ट इतिहास नहीं, जो सत्य है उसको समझोगे, तो मक्केश्वर की जो बात है वो हमारे कई पुराणों में आती है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी परंपरा के उन ब्राह्मणों को जानता हूँ जो मक्केश्वर के उस महादेव की सेवा में रत रहते थे पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा। और वो आज भी गुजरात में जीवित हैं। लेकिन किसी कारणसर, क्योंकि मक्केश्वर अभी अपने नहीं, आप गुजरात के सी कोस्ट पे खड़े रहो जहां पर हम रहते हैं और वहां से देखोगे तो सामने सऊदी अरेबिया पड़ता है। मैं आज आपको पहली बार इतिहास में ये बता रहा हूँ, ये कई संतों ने भी इसको कहा लेकिन इसको प्रमोट नहीं किया गया, पब्लिक उसको हजम नहीं कर पाती है। जो हम सोमनाथ बोलते हैं ना, सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री सोमनाथ, तो उस वक्त मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप प्रमाण चेक कर लो कहीं पे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। पैगंबर मोहम्मद के शरीर छोड़ने के पहले तक भी मूर्ति पूजा होती थी मक्केश्वर में। 64 योगिनियों की मूर्तियां थी वहां पर। खुद पैगंबर मोहम्मद भी अपनी उस छड़ी से एक एक मूर्ति को टच करते हुए मतलब निकलते थे। लेकिन आखिरी दिनों के अंदर वो एक जिसको ब्रह्मज्ञानी अवस्था में पहुंचे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अब मूर्ति की आवश्यकता मेरे लिए नहीं है। मुझे बहुत एक सूफी संत ने बताया था कि उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं है। जैसे रामकृष्ण ने बोला कि अब मैं काली के दर्शन नहीं करूंगा, काली सब जगह है। पर ऐसा थोड़ी हुआ कि उनके शिष्य थे विवेकानंद वगैरह जाकर के दक्षिणेश्वर काली मंदिर को तोड़ देंगे। नहीं, आप अपने गुरु को समझ ही नहीं रहे वो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मुझे इस मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, मेरा खुदा सब जगह हो गया। लेकिन जो लोग अभी प्राइमरी स्कूल में थे, सीख रहे थे, उनको ज़रूरत थी। और मोहम्मद साहब की उस वक्त तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी। ठीक है, बाद में तो पुस्तकें भी कई बदल दी गई है। मैंने इस पर, इस्लाम के ऊपर मेरी खास स्टडी है। मैंने करीब करीब 5 साल अरेबिया के उस लाइब्रेरी के बुक्स को ऑथेंटिकली पढ़ा है। तो जो उन मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है उसमें मन्नत, ऊजा, ऐसे 3 देवियां हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का रिप्रेजेंटेटिव है। तो मन्नत को मानने वाला कबीला जो है वो देवी की मूर्ति लेकर के उसको छिपा देता है। इसको वेरीफाई कर लेना, मैं बोल रहा हूं नहीं, पढ़ो। मन्नत नाम की देवी की मूर्ति को वो छिपा देते हैं क्योंकि वो महाकाली की या महादुर्गा की उसकी शक्ति को मानते हैं। और तब उनको कहा जाता है कि आप इस मूर्ति का क्या करोगे? तो वो कहते हैं कि तुम हिंद की तरफ जाओ जहां इसके, हम कहते हैं ना, अर्धनारीश्वर शिव हैं। तो वो शिव हैं जिसका नाम सोम है, सो मन्नत। तो मन्नत की मूर्ति को लेकर के वो आते हैं गुजरात, बिल्कुल सामने है, गुजरात से अरेबिया देखना। और मन्नत की मूर्ति जब सोमनाथ में लाई जाती है तो उसको सोमनाथ मतलब सोम, जो वो सोमेश्वर महादेव हैं, उसके इर्द गिर्द छिपा दिया जाता है। ये बात उस कबीले में चल गई कि मन्नत की मूर्ति हिंदुस्तान पहुंच गई। आप कभी लॉजिकल समझो, अफगानिस्तान से मोहम्मद गजनी सोमनाथ को ही लूटने क्यों आया? ये बात बाद में हो जाती है कि भाई निकल रहा था, लूट हो गई। वो आया था मन्नत की मूर्ति को तोड़ने। अच्छा, इतने उस जमाने में टपक टपक घोड़े पे आया है तो क्यों बाकी राजाओं ने उसको रोका क्यों नहीं? तो वो कह रहा था कि मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं कुछ नहीं, मुझे एक मूर्ति लेनी है, वो मूर्ति लेने आया हूं। तो जब वो सोमनाथ में भी पहुंचते हैं तो वहां के ब्राह्मण उनको पूछते हैं कि क्या चाहते हो? मेरा कोई दूसरा कारण नहीं है, मुझे वो मन्नत की मूर्ति चाहिए क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है और मैं मन्नत की मूर्ति को तोड़ने आया हूं। उस मन्नत की मूर्ति को तोड़ने के चक्कर में उसने सोमनाथ को तोड़ा। फिर तो हमारी भी गलतियां कि इतना सोना चांदी जो देखेगा तो नीयत तो खराब होनी थी। और वो एक अफगानी किस्म का था और उसने इतना सोना कभी पहले देखा भी नहीं होगा। हजारों की संख्या में ब्राह्मण थे और सोमनाथ के के गजनी के साथ कितने लोग भी नहीं थे। तो उस इतिहास के पहलू को भी स्टडी करोगे तो इन शॉर्ट
जिसको हम सोमनाथ कहते हैं, ये सोमनाथ मन्नत से सोमनत जुड़ा हुआ वर्ड भी है। इसको आप सोशल मीडिया पे कहीं पे सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगा आपको। और मैं आगे और बताऊं, आप अगर भी आओ सोमनाथ मंदिर में, वहां के गांव वालों से पूछोगे आसपास के, तो वास्तविक जो शिवलिंग है सोमनाथ जी का, वो आज भी सुरक्षित है, वो उसका आज भी एक मंदिर है। और जो मन्नत की कहानी चलती है और उसकी चुनरी, फिर वो काफ़ी उसमें कहानी है कि वो सामने उसका दर्शन होता है, वो एक अलग पहलू हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऑथेंटिकली आज भी इतिहास में है। तो जो आदि शंकराचार्य के ज़माने से बात है और अभी के पूरी के शंकराचार्य कहते हैं, ये 100% सत्य है। और वो एक बहुत परम ज्ञानी पुरुष हैं, संत हैं, महात्मा हैं, दिव्य पुरुष हैं पुरी के शंकराचार्य। और उनकी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है। मैक्स के अंदर आप जानते हो, इसरो और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन उनका रिस्पेक्ट करता है। तो हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे संतों को हम नहीं सुन रहे हैं, न समझ रहे हैं, न सुन रहे हैं। बट एक न एक दिन मुझे पता है कि ये वास्तविकता बाहर आएगी, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने कहा ना कि ये पूरी एक परंपरा को लिखे जाने वाले लोग अभी भी सुरक्षित हैं। लेकिन वो एक कारण से, आप डर भी बोल सकते हो, सुरक्षा भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू, लेकिन वो हैं।